Let's see a question from linear differential equation with variable coefficient. So you can see that this time the coefficients are variable. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कर लेते हैं कि x को हम e पावर t मान लेते हैं. ठीक है, तो जब हमने x को e पावर t मान लिया तो दोनों तरफ log अगर ले ले बेस e, तो log x टू द बेस e इज log e पावर t टू द बेस e. अब log के प्रॉपर्टी से ये सामने आ जाएगा, तो log x को हम लिख सकते हैं सिंपली t log e टू द बेस e, and this whole thing is 1, so log x is basically t because log a to the base a is 1. So we will use this substitution. Moreover, हम क्या करेंगे कि जहाँ भी d by dt होगा उसको हम इस क्वेश्चन में कैपिटल D से डिनोट करेंगे. x dy by dx अगर दिखे कहीं पे तो उसको कैपिटल D टाइम्स y लिख देंगे. एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर कहीं दिखे तो उसको d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई लिख देंगे एंड सो. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई. दूसरा टर्म्स d टाइम्स y प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ. अब ध्यान से देखें कि log ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये पावर तो जंप करके सामने जा ही सकता है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 2 log x लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस दोनों तरफ अगर साइन ले ले तो साइन log ऑफ एक्स स्क्वायर इज साइन ऑफ 2 log x. ठीक है, और log x को हम इस क्वेश्चन के लिए t मान रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t. ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी और प्लस 1 ये ऑपरेट करेगा y पे इक्वल्स टू साइन 2t. ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू साइन 2t. तो अब तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकाल लेंगे. d को m से रिप्लेस करेंगे इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा. तो दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, m1 और m2. m1 को हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, m2 को 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं. ध्यान से अगर देखें तो अगर दोनों रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते थे तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो किस तरह का दिखता था, e पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx. ठीक है, तो a प्लस आयोटा भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस केस में देख रहे हैं a जो कि रियल पार्ट है वो तो 0 है, तो e पावर 0x और c1 cos b क्या है, 1 है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x हो जाएगा सिंपली. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर लिखने जाए तो वो क्या हो जाएगा, e पावर 0x 1 होता है, तो सिंपली हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे. तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d विच इज d स्क्वायर प्लस 1 वो ऑपरेट करेगा हमारे RHS पे विच इज साइन 2t.
अच्छा, साइन ए एक्स क्या रूल होता था, जो भी ए है उसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा और सामने एक निगेटिव साइन लगा दें, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इस केस में -4 से रिप्लेस होगा, तो 1/-4 + 1 और ये साइन 2t, तो ये हो जाएगा -1/3 साइन 2t। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एक चीज थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, क्योंकि ध्यान से देखिए तो इस बार हमारे पास जहां पे x होता था वहां पे t है, ठीक है, तो ये जो आएगा हमारे पास वो बेसिकली x के फॉर्म में ना होके t के फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं अब। तो c1 cos t bt प्लस c1 sin bt, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि b का वैल्यू 1 है तो c1 cos t प्लस c2 sin t हो जाएगा। फर्दर t हमने किसको बोला है, log x को, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास इस जगह पे क्या दिख जाएगा, t के जगह log x, सो c1 cos log x प्लस c2 sin log x। तो ये बात ध्यान रखना था कि यहाँ पे गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी सेम काम करेंगे, -1/3 साइन ऑफ 2t क्या है, log x, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा CF प्लस PI, तो y इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो CF हमारा क्या निकला था, C1 cos log x प्लस C2 sin log x और प्लस PI, तो PI है -1/3 साइन ऑफ 2 log x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू दिस, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान देने की यहाँ पे क्या बात थी कि x को e पावर t सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो x के टर्म्स में ना होके t के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो y जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जहां जहां पे x रहा करता था वहां t के तरह ऑपरेट करेंगे, बाद में उसी को हम x के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि t तो हमने माना है। तो फाइनल आंसर तो x के फॉर्म में ही होगा, लेकिन बीच में सब्स्टिट्यूशन का काम होता है, इसीलिए ये ध्यान रखना था कि उसी के साथ हम अपना आंसर दे ध्यान से। तो एक और आसान क्वेश्चन ही बोलेंगे इसमें, बस तरीका हमें पता होना चाहिए।